दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है एक और नॉलेजेबल वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिपमॉक्स 500 कैप्सूल के बारे में। इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। और इस दवाई का उपयोग कान का संक्रमण और नाक में संक्रमण हो जाना, त्वचा के कई तरह के संक्रमण और श्वसन तंत्र के निचले हिस्से में संक्रमण, और इसके अलावा यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। टाइफाइड फीवर और भी बहुत सारे इसके यूजेस हैं, तो इस वीडियो में जानकारी देंगे आपको। आपने मार्केट में देखा होगा मॉक्स 500 कैप्सूल के नाम से जो कैप्सूल आता है, और सबसे ज़्यादा वो सर्दी खांसी जुकाम इस तरह की कंडीशन में या किसी भी तरह के श्वसन मार्ग के संक्रमण में इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी तरह का एक कैप्सूल है और सिप्ला इसको बनाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है। हालांकि एक जेनरिक प्रोडक्ट है सिप्ला का। तो बात करेंगे इसके बारे में डिटेल। तो इसके अंदर जो है एमोक्सिसिलिन होता है, जो कि 500 मिलीग्राम की मात्रा में होता है। हालांकि ये 250 मिलीग्राम की मात्रा में भी मिलता है, लेकिन इस कैप्सूल के अंदर 500 मिलीग्राम की मात्रा में ये है। और ये जो एमोक्सिलिन 500 मिलीग्राम कैप्सूल है, ये एक एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग कई जीवाणु संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है। इसका उपयोग की बात करते हैं तो ग्रसनी शोध यानी टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल हो गए हैं तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। गोनोरिया, ओटाइटिस मीडिया यानी कान का संक्रमण, त्वचा और नरम ऊतक संक्रमण जिसको SSTI बोलते हैं, और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको UTI कहते हैं। इसके अलावा नाक का संक्रमण, साइनोसाइटिस जिसको कह सकते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेट में अल्सर, इसके अलावा दांतों के कई तरह की स्थिति और टाइफाइड फीवर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये टॉन्सिलाइटिस और ग्रसनी शोथ यानी गले के संक्रमण यह दो प्रकार के हैं। बैक्टीरिया के कारण टॉन्सिलाइटिस और टॉन्सिल की सूजन के साथ जुड़ा हुआ है, और गले के पीछे टॉन्सिल पर, और ग्रसनी शोथ केवल गले की सूजन से जुड़ा हुआ है। तो इन स्थिति में दर्द, गले में खराश और निगलने में असुविधा जैसी कंडीशन होती है, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। पुरुषों में होने वाली बीमारी गनोरिया उसमें इस्तेमाल होता है, तो उसमें अच्छा काम करता है। ओटाइटिस मीडिया, कान में किसी भी तरह का संक्रमण हो गया है। ओटाइटिस मीडिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें कान का मध्य भाग संक्रमित हो जाता है। संक्रमण आमतौर पर ईयर ड्रम के पीछे हवा से भरे स्थान के आसपास होता है, और कान में दर्द, इसके कारण बुखार होना, कान के में क्षेत्र में तरल पदार्थ की निकासी यानी एक तरह की पस बनने लगती है, वो निकलने लगती है, तो उसमें भी ये काम करता है। इसके अलावा त्वचा और नरम ऊतक संक्रमण, SSTI जिसको बोलते हैं, त्वचा नरम ऊतक संक्रमण में बात करते हैं, तो इसमें मांसपेशियों में बैक्टीरिया, कवक, वायरस से प्रोटोजोआ के कारण होने वाले किसी भी संक्रमण को त्वचा या नरम ऊतक संक्रमण कहा जाता है। कुछ सामान्य त्वचा संक्रमण में फोड़ा होना, इसके अलावा सेलुलाइटिस और भी कई कंडीशन हो सकती है, तो उसमें इस्तेमाल होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें यूरिनरी सिस्टम में कोई भी संक्रमण यानी किडनी, ब्लैडर या मूत्राशय में इन्फेक्शन हो गया है, तो इसके अलावा जो है दर्द में वृद्धि हो गई है, कमी, पेशाब में खून आना, इस तरह की कंडीशन है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा नाक का संक्रमण, साइनोसाइटिस जिसको कह सकते हैं, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इसके कुछ यूजेस हैं जिन चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर मैं इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करता हूँ तो इसमें फीवर हो सकता है, दस्त होना, जोड़ों में दर्द होना, त्वचा का पीला पड़ना, और इसके अलावा मतली, उल्टी, स्वाद का बदलना, और इसके अलावा असामान्य घाव या खून बहना, इस तरह की कुछ कंडीशन हो सकती है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आपको देखने को मिलती है, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, और बगैर अपने डॉक्टर की सलाह के आप इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। नॉर्मल डोज की अगर बात कर लेता हूं तो एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम इसको खाना खाने के बाद में जो है एडल्ट में लिया जा सकता है। और गर्भावस्था की अगर बात करते हैं तो इसे गर्भावस्था में देने की सिफारिश नहीं की जाती है। और इसके अलावा जिन मरीजों में गुर्दे की बीमारियों से पीड़ित रोगियों में इसके प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, तो बगैर अपने डॉक्टर की सलाह के तो आप इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। तो इसको सिप्ला बनाती है, सिपमॉक्स के नाम से आपको मार्केट के अंदर मिल जाता है। हालांकि बहुत सारी कंपनियां इसको बनाती हैं। तो 120 रुपये में आपको 10 ये जो स्ट्रिप है 15 कैप्सूल की वो मिल जाती हैं।